तो हम लोग के चारों तरफ जो भूरा भूरा हिस्सा आ गया है, वो भूरा भूरा हिस्सा भी है और बुरा बुरा हिस्सा भी है। तो विपक्ष का प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हम ही काम आएंगे। ये कांग्रेस टीएमसी के साथ होते या टीएमसी कांग्रेस के साथ होता, ये जेएमएम कैसे तय करेगा? हम तो बंगाल के चुनाव का अवैध मानते हैं। केरल में एक भी वोटर बाहर नहीं है, तमिलनाडु में भी एक भी वोटर बाहर नहीं, आसाम में भी एक भी वोटर बाहर नहीं, पुडुचेरी में भी एक भी वोटर बाहर नहीं। केवल पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर बाहर। हम वो फर्द हैं जो विपक्ष का जो ब्लड है उसका प्लेटलेट्स बढ़ाएगा और प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाएगा। आप हमारा आगे का रोल देखिएगा। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सहयोगी कांग्रेस का जो हाल दिख रहा है, एक अगर आप कह ले झारखंड में आप लोगों ने जिस तरीके से उनको सहारा देकर खड़ा लगा, पूरे देश में यूं सिमटता जा रहा है कांग्रेस, कोई खास कारण मानते हैं? नहीं, देखिए केरला में तो उनका शानदार वापसी हुआ और जहां तक हमारा सवाल है, देखिए जब भी ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाता है ना, उपेंद्र जी ज्यादा मेडिकल कवर करते हैं, तो डॉक्टर्स कीवी खाने को कहते हैं। उसका जो ऊपरी हिस्सा है ना, थोड़ा थोड़ा भूरा भूरा रहता है, लेकिन जब काटिएगा ना तो अंदर में हरा निकलता है। तो हम लोग के चारों तरफ जो भूरा भूरा हिस्सा आ गया है, वो भूरा भूरा हिस्सा भी है और बुरा बुरा हिस्सा भी है। तो विपक्ष का प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हम ही काम आएंगे। क्या लगता है कि बंगाल में अगर कांग्रेस साथ होती, कहा बंगाल में अगर कांग्रेस टीएमसी, अब ये कांग्रेस टीएमसी के साथ होते या टीएमसी कांग्रेस के साथ होता, ये जेएमएम कैसे तय करेगा? तो मैं तो कह रहा हूं कि वहां का चुनाव ही अवैध है। हम तो बंगाल के चुनाव का अवैध मानते हैं। लेकिन आसाम में भी कुछ करिश्मा नहीं कर पाई कांग्रेस, यहाँ भी पिछले बार भी 16, इस बार भी 16, मतलब यहाँ से लगभग हमको लगता है कि 3.5 से 4 किलोमीटर दूर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है और उससे लगभग 1180 किलोमीटर दूर कांग्रेस का मुख्यालय है नई दिल्ली में। बेहतर होगा आप वहां से संपर्क केरल में जीतते हैं तो उसको जेएमएम बताते हैं, नहीं, केरल हारते हैं तो आप उसको अवैध बताते हैं। केरल में एक भी वोटर बाहर नहीं है, तमिलनाडु में भी एक भी वोटर बाहर नहीं, आसाम में भी एक भी वोटर बाहर नहीं, पुडुचेरी में भी एक भी वोटर बाहर नहीं। केवल पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर बाहर। वो न्यायाधिकरण के अंदर में, तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि अवैध। सुप्रीम कोर्ट के मैं कल यदि मैं बोनाफाइड वोटर हूं, कल यदि मेरा वोट सही हो जाएगा तो आप इस निर्वाचन को सार्थक बोल पाएंगे कि मैंने किसको वोट दिया था या नहीं दिया था। और मैं ये भी कह रहा हूं कि कुल वोटर का अंतर यदि देखिएगा, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण और चुनाव को समझने के कारण मैं आपको कहता हूं कि ये वोट का जो अंतर है, कुल वोट का अंतर, ये लगभग 27 लाख का ही निकलेगा। लेकिन दादा बीजेपी तो ये भी कह सकती थी कि अगर 27 लाख को मंजूरी मिल जाती तो हो सकता है कि टीएमसी 1-2 सीट पे ही दिखती। उनका कहना ये भी है कि इन्हीं के बल पर वो जीतती थी टीएमसी। और ये
ये घोषित है। जैसे आप बोल रहे हैं बीजेपी वैसे कैसे वो भी वोटर बोल हो रहे हैं। सकते हैं दादा? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग मेरी बातों को गलत अंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो नेशनल एजेंडा है वो सेट है। आपका नेशनल एजेंडा सेट है कि आप सुबह 8:30 बजे 199 पर बीजेपी का रुझान दिखा देते हैं। 8:30 बजे। तो जब आपका ये एजेंडा ही सेट है तो ये प्रश्न आपके मुंह से आएंगे। तो आप अपना एजेंडा सेट करते रहिए, हम आपके खिलाफ जनतांत्रिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। दादा एक सवाल मेरा दादा है, थोड़ा सा गंभीरता से जवाब दीजिएगा। ये जो नक्शा बन रहा है, जो देखे पूरे पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट सब मिला दीजिए तो अब पूरा भगवा हो गया। मैं तो वही कह रहा हूं कि हम कीवी है ना, हम वो फल हैं जो विपक्ष का जो ब्लड है उसका प्लेटलेट्स बढ़ाएगा और प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाएगा। आप हमारा आगे का रोल देखिएगा। तो यही मैं पूछना चाहता हूँ कि आगे का रोल क्या आप ये होगा? कह रहे हैं कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको आगे आना चाहिए, मतलब इंडिया का नेतृत्व करने की क्षमता कीवी में है। अरे कीवी खाएगा ना आदमी, खाने तो दीजिए। दादा एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि कांग्रेस आप परिसीमन का हवाला दे रहे हैं कि असम में भी ठोक पीट के ये लोग कर दिया डेमोग्राफी चेंज। कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पे डिलिमिटेशन की कमेटी गठित की है। क्या आपके मन में भी कोई आशंका है कि झारखंड में भी अब डिलिमिटेशन होने वाला है? डिलिमिटेशन होना ही है, जो हम लोगों के पास सूचना है। हम लोग भी उसकी आंतरिक तैयारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत तीखी नजरों से हर बदलती परिस्थिति को देख रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्वाचक मंडल का जो डेमोग्राफी है, देखिए हमारे यहाँ पर एक बोकारो कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां सर्वाधिक वोटर, लेकिन उसके अगल बगल के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनके अनुपात में बहुत कम वोटर। तो यदि डिलिमिटेशन भी हो तो कुछ इस प्रकार से हो कि डेमोग्राफी के स्वरूप का बदलाव हो। जो आसाम में क्या हुआ है, डेमोग्राफिक स्वरूप बदल गया, इसके प्रति हम नजर। लेकिन एक आशंका ये भी है कि एसटी सीट घट जाएंगे। नहीं घटेंगे। एसटी सीट इसलिए नहीं घटेंगे क्योंकि 2029 का जब चुनाव होगा उसके बाद ही आपके पास में कोई ना कोई, जब उसके लिए भी आपको कमीशन लाना पड़ेगा, सीट कम होने के लिए या बढ़ाने के लिए। ये कोई आकाश से नीचे उतर कर नहीं आएगा। जो संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान है उसी प्रावधान के अंदर।